ने सिर पर धारण कर लिया, पिताजी को पकड़ करके जेल में डलवा दिया। अब तो मेरे भैया जब कंस राजा बना तो अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देने लगा। खुला ऐलान कर दिया है कि आज के बाद में हमारे राज्य में अगर कोई भी साधु महात्मा भगवान का भजन करते हुए मिल जाए उसे पकड़ो और जेल में पहुंचा दो। हमारे महाराज को कहना है जो भी साधु संत हवन करते मिले उन्हें 2000 रुपया इनाम में। वो तो जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये बात साधु महात्माओं ने सुनी तो जैसे हमारे परीक्षित महाराज है, इनके जैसे जो महात्मा आते उनने लाल पीले उतारे के जो फेंके और करेल जाए 2-4 जीन्स कसवाए लाए। मेरे भैया धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, कंस ने मंत्री को बुलाया और जवाब दिया, मंत्री अब मैं अपनी शादी करूंगा। शादी करोगे ब्याह? हाँ एक ही बात ब्याह। अरे तो कैसे शादी शादी का हो जाते और ब्याह कैसे होते? अब हम अपनी शादी करेंगे, विवाह करेंगे। करें किनसे? काऊ तना को काऊ ना काऊ बेटियां हुई तुम तो ब्याह करियो। अब तुम ही बताओ कौन लड़की हमारे लिए सही रहेगी? मंत्री कहने लगा है, महाराज जो मगध के राजा जरासंध हैं, जिनकी 2 पुत्रियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, देखने में बहुत सुंदर है। और क्या बोले जो जरासंध की 2 पुत्रियां हैं के दोनों जवाब दिया जो महाराज मगध के राजा जरासंध है, जिनकी घर में 2 पुत्रियां हैं अस्ति और प्राप्ति, बहुत सुंदर है। आप एक काम करिए
उनसे शादी कर लो। कंस कहने लगा है मंत्री आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके लाऊंगा। तो फिर का किस्मत खुली गई। इतने वचन कहने के बाद में कंस राज वहां से चले। जरासंध के पास जब मगध में पहुंचे आवाज लगाई जरासंध अरे हमने सुना है तुम्हारे घर में 2 पुत्रियां नौजवान हैं। जरासंध कहने लगे कौन हो तुम? जवाब दिया हमें पहचाना नहीं। अरे हम मथुरा के राजा हैं और राजा ही नहीं भगवान है मथुरा के भगवान। अब तुम एक काम करो तुम अपनी पुत्रियों की शादी बहुत जल्दी हमारे साथ में कर दो। जरासंध कहने लगे भोजराज कंस अरे भगवान हो गए अपनी मथुरा के हो गए हमारी मगध की नहीं और हमारी पुत्रियों की शादी इस प्रकार से नहीं होगी जैसे तुम भागते हुए चले आए। कंस कहने लगा महाराज फिर कैसे होगी? जवाब दिया हमारे पास में कुवलिया पीड़ नाम का हाथी है जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है उससे युद्ध करो। अगर वो हार गया तो शादी पक्की और मर गए तो तुम जानो। कंस कहने लगा जरासंध अरे कहाँ है तुम्हारा हाथी? छोड़ दो हमारे ऊपर। इधर से कंस भागा उधर से हाथी भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था तुम्हें भी देखने के लिए मिल जाता क्योंकि अभी अभी हमने उसे वापस कर दिया। नारद जी कहने लगे उस बच्चे को वापस क्यों किया? जवाब दिया बाबा जी अरे हमारा काल है वो तो देवकी का 8वां पुत्र है भला पहले बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा इसलिए हमने उसे वापस कर दिया। तो नारद जी बोले भोजराज कंस दोष तुम्हारा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौत आ गई। और इसी पर ये 501 रुपए भिजवा रहे हैं राजेश यादव जी नंगला भूरे से पैसे। ये 501 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करूंगी भगवान से भगवान सदा ही इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सदा ही इनके भंडार धनदान से भरपूर बने रहे, सदा ही भैया जी को समाज में सम्मान मिलता रहे और इसी प्रकार से ये धर्म के रास्ते पर आगे को बढ़ते रहे। हाँ भक्तों, इधर नारद जी बोले भोजराज कंस दोष तुम्हारा नहीं क्योंकि तुम्हारी मौत आ गई। और
और क्या बोले, अरे नारद कई सभा में आई, पागल हुई गए भूप हमारे। और ये बोले, राजेश भैया नंगला भूरे से से चल के आए हैं, ये 500 रुपए भिजवा रहे हैं। और 500 रुपए भिजवा रहे हैं उदल भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। कामना करूंगी भगवान से, भगवान सदाई की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। याद रखना प्यारे भक्तों, उल्टी गिनती गिनवाई, तब क्रोध भूपक मचाई। अरे बेटा दयो पत्थर में मारी, पागल हुई के भूप हमारे। याद रखना श्रोताओं, नारद जी सभा में पहुंचे और जवाब दिया है, भोजराज कंस दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मौत आ चुकी। क्यों? उसी समय नारद जी ने एक फूल को हाथ में लिया और जवाब दिया, भोजराज कंस, इस फूल में जो पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों को गिन करके बताओ कि इसमें कौन सी पंखुड़ी 8वीं पंखुड़ी।